रही है और मुंह धो के आती है। देखो इनका नाटक देखो भाई सब्जी का। और लोग मेरे को ज़ॉम्बी बनाते हैं। लोगों के सामने आती देखो ये लोग। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो और हाय, इन लोग मेरे को ज़ॉम्बी बनाते हैं गेम में। इन लोग को जरा चिल्लाइएगा क्योंकि ज़ॉम्बी जैसे काम करता है। बोलते हैं एंटीडोट निकाल दिया मैंने ज़ॉम्बी का। और इन लोग भी ऐसे ही करते हैं। कंगी लाओ, चलो बाल बानू सबके सर पे चलो। मेरे को सुबह ही था मेरे को श्रुति बहुत पपी देखी है और मासी भी। तो बच्चे अभी गए हैं, अब कोई वीडियो मेरा देखता ही नहीं, लाइक ही नहीं करता, तो इसलिए मैं भी वीडियो अपना आराम से बनाती हूँ कि कोई देखता ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब मन करेगा तब बनाओ, जब नहीं मन करेगा मत बनाओ। तो अभी हमने मूली के पत्तों को अच्छे से साफ़ कर लिया है, काट लिया है और उसे धो दिया है। और धोने के बाद हमने छन्नी में रखा है ताकि उसका सारा पानी सब निकल जाए बाहर और इसके अंदर ज़्यादा पानी ना रहे। और एक कांदा मैंने ले लिया है, उसको मैंने लंबा लंबा काट दिया है। आपकी मर्ज़ी अगर आपको इसमें कांदा ऐड करना है कि नहीं करना है, बट कांदा इसमें ऐड करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और हरी मिर्ची काट लिया है बारीक कटी हुई। और मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर नहीं था इसलिए मैंने चाट मसाला ले लिया और थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। और इसमें अभी हम डाल देंगे बेसन। और ये मैंने लिया है हरा लहसुन, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो जाहिर सी बात है सर्दी में तो मिलता ही है। अगर आपको ये नहीं डालना होगा तो आप सूखा लहसुन, दूसरा लहसुन आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास था तो मैंने हरा लहसुन यूज़ किया है। और स्वाद अनुसार नमक। और अभी से हम अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और ये देखिए गोल्डन हो रहा है, मतलब हमारा भजिया पकोड़ा तैयार हो गया है। और इसे हमें मीडियम आंच पे रखना है, फास्ट गैस पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो भजिया हमारा पकोड़ा अच्छे से होगा नहीं। तो लीजिए, हमारा मूली का पकोड़ा तैयार हो चुका है, साथ में चटनी रख दिया है हरी। और ये आज का हमारा डिनर है। और आप सब भी खाइए, एंजॉय कीजिए, एक बार तो ज़रूर बनाइए। फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांस का कैपिटल क्या है? फ्रांसी। फ्रांस का फ्रांसी। पापा भी करेंगे। आईफिल टावर। पेरिस। किसने जवाब दिया? अपना मुंह तो दिखा। पापा ने। मैंने। पापा ने आईफिल नहीं, टावर। मैंने आईफिल टावर बोला। तो फिर मैंने पेरिस बोला। वो कैपिटल नहीं है। आईफिल टावर अजूबा है, जैसे ताजमहल अजूबा, आईफिल टावर अजूबा, टोटल 7 अजूबे टोटल मिला के। पास कर दो माँ। मिला के। उसमें एक इंडिया में। पापा के पैर दिख रहे और लंबे लंबे जो बाल। तुम अभी जाके आए थे मथुरा। ताजमहल। अच्छा पापा, अब दिल्ली गए थे ना? पापा पापा एक मिनट रुको यार। अरे आप मद्रासी तेलुगु वो सब छोड़ो। अच्छा पापा भी आगरा गए थे, मतलब उधर ताजमहल गए थे। हाँ। ताजमहल का कलर क्यों चेंज हुआ? कलर का नहीं, धूप की वजह से। सूरज की रोशनी पड़ती है ना, मार्बल वैसा है उधर का। अच्छा जो मार्बल से बना है दिशा ना, की वजह से। दिशा नहीं, सूरज की धूप। वो मार्बल पे जैसा लाइट आएगा ना वैसा वो कलर चेंज होता है। पर कौन सी मिट्टी में बना है? इस उसका मार्बल की वजह से change होता है। मार्बल का भी ऐसे नहीं आता है। कौन सी मिट्टी में बना है ताजमहल? चीनी मिट्टी होएगा। नहीं चीनी सिंधी। नहीं चीनी चीनी। पापा से पूछ। अभी आप ताजमहल देख के आए ना? गूगल सुनो, जरा इसका जवाब दो। ताजमहल कौन सी मिट्टी के ऊपर बना है? ये मैंने पढ़ा था, क्या मालूम है? ताजमहल वो कौन सी सूरज मिट्टी की के दिशा ऊपर में ही बना बना है, है? और जैसे जैसे रोशनी आती है वैसे कलर चेंज होता है। काली मिट्टी। नानी पता दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? समुद्र की जो अंदर जो काली मिट्टी रहती है उसको ला के वो लोग बनाया। लाल और जो बच्चा। और जो ईरान और सऊदी और उधर से पत्थर ला के उसको जड़ा है। और जैसे वो लाइट गिरेगा उस पे वो कलर रात में वैसा कलर चेंज होता है। नहीं, रात में ना, रात में सुन, आपको पापा चेहरा दिख रहा है। वो पूरा बंद कर देते हैं लोग। और लाइट जब गिरती है ना तो बाहर लोगों को एंट्री बंद हो, बाहर से चांदनी रात में। उधर से देखने का, एक ही दिन में, महीने में एक दिन, चांदनी रात में। चांदनी रात में। अच्छा ताजमहल का कितना कलर है? चेहरा दिख कितना रहा है। कलर चेंज होता है इसका? तो क्या कलर चेंज होता है ना? नहीं, उसके लिए उसका लोग नौ बोलते कलर हैं। चेंज होता है। कलर चेंज और दूसरा 3 एक कलर। बोलते हैं ना ताजमहल बनाया और उसका हाथ काटा, वो गलत है। वो गलत है वो। कभी नहीं काटा, बोला उसका मान सम्मान किया। और ताजमहल के ऊपर है ना ताजमहल है ना 12 साल में पूरा हुआ। 12 साल लगा, नहीं 22 साल में टोटल। तो 22 थंब है इस पे। अब ताजमहल में चेक करो, जैसे जैसे थोड़ा काम खत्म होता तो एक थंब लगाया 1 साल में, दूसरा साल में दूसरा थंब, तीसरा साल में तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये बाजू 11, ये बाजू 11। हाँ, वो नहीं आते ना ऊपर ऐसे, वो मंदिर में कैसे वो लगाते हैं ऊपर, अच्छा वो वाले झंडा। हाँ। हाँ और सहजा की 3 रानियां थी, तो 3 रानियों में से 2 रानी का दुम्बस बना हुआ, एक ये बाजू, एक ये बाजू, और एक उसने बनाया था मरने के बाद ताजमहल बनाया। अब मरने के बाद में उसने क्या बोला कि क्योंकि क्यों बनाया ताजमहल मालूम है आपको? वो ज्यादा क्यों चाहता था उसको? क्यों? क्योंकि जब 2 रानी थे तो उसको एक भी लड़का नहीं, बच्चा नहीं था। इसने 14 बच्चे पैदा किए। 14 बच्चे में औरंगजेब था और भी बाकी दूसरे टोटल मिला के औरंगजेब ज्यादा निकल गया। तो अभी क्या किया कि वो जालिम बन गया था। नहीं, जालिम बिल्कुल नहीं था। औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान था। अपन सोचते हैं ये ना, औरंगजेब के बारे में स्टोरी पढ़ोगे ना तो औरंगजेब जैसा इंसान कोई नहीं दुनिया के अंदर, ये भी समझ लो। फिर बाद में लोगों ने क्या किया मालूम है कि उसने सोचा मैं, वो औरत वो मर गई, वो बहुत ज्यादा उसको प्यार करता था, तो उसके घर को मतलब वारिस दिया। नहीं, बहुत ज्यादा लव करता था उसको इतना लव कर, जैसे वो मर गई दिन दिन उसकी हालत खराब होती गई। हाँ, मुमताज मर गई। 14 बच्चा पैदा करेगा तो मरेगा ही ना। नहीं वैसे मरी नहीं, वो बीमार हो गई। बीमार होने के बाद एक गांव है, गांव के अंदर वो खत्म हो गई, तो वहां से उधर यहाँ लेके आए वो लोग, और लाने बहुत इलाज भी किया उसका, कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ लाके वो मर गई। उसके बाद उसको रखा
रखने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी मैं वो ये बनाया कि मकबरा मकबरा बनाया, पहले वहाँ दफनाया उसको, फिर मकबरा बनाया। अपने में वो बनाते हैं ना। मकबरा बनाने के बाद उसके अंदर उसने सब आजू बाजू सब पेड़ पौधे और गार्डन बनाया उसने पूरा। वो गार्डन बनाने के बाद में सब आज भी वो गार्डन है उधर, ऐसे अलग अलग टाइप के गार्डन है। फिर ऐसे रोड है, रोड भी उसी ने बनाए थे पूरा। तो उसने इनोग्रेशन किया, इनोग्रेशन में पूरा जितना भी इंडिया के वर्ल्ड के लोग वहाँ पे आए पूरा वो मकबरा देखने के लिए कि भी ये साझा के बाद। अब भाई साहब का नंबर आया मरने का, तो अभी उसने क्या किया कि ये ताजमहल है तो एक काला ताजमहल बनाने वाला था, उसका सफेद ताजमहल है, उसका काला। तो काला ताजमहल के लिए उसने पूरा वहां लगाया पूरा, अभी भी है वहां पे वो काला ताजमहल बना रहा था, लेकिन उसका फाउंडेशन है, फाउंडेशन पूरा डाल के रख दिया उसने। फाउंडेशन डालने के बाद में उसको मालूम पड़ा बेटे को कि ये है ना पूरा दुनिया का धन है ना, पूरा जनता का धन है ना, ये सब गलत काम में यूज कर रहा है। उसने उसको कैद कर दिया, आगे जाके आगे कैद कर लिया, बाप को कैद कर लिया। बाप को अंदर कैद करने के बाद में वो वही मर गया था। उसकी याद में वो बस दिन भर खाना भी नहीं खाता था, कुछ नहीं खाता, वो मर गया। मरा तो दोनों को एक ही जगह दफना दिया, उसको भी वही दफना दिया, इसको भी दफना दिया, उसको भी दफना दिया। और वो ताजमहल को रोक दिया कि बोले जनता का पैसा कभी जिंदगी में यूज नहीं करो, और जो गरीब है उसका हेल्प करो। और भगवान को नहीं मानता था पहले, जो है ना नहीं करता था, अल्लाह अल्लाह नहीं, उसको भगवान नाम से नफरत, फिर ये नाम से नफरत, कौन सा ये सब जितने मस्जिद है उसको भी तोड़वाया, सबको तोड़वाया उसने। बोला नहीं चाहिए सब, बोला मुझे है ना, मैं अगर बोलूँ ये अल्लाह तो मुझे आवाज आनी चाहिए तो ही मैं मानूंगा, बोलता है, वरना मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तो वह एक जगह अजमेर गया, अजमेर को तोड़ने की तैयारी थी उसकी। अब बोलता है अरे मत साहब मत तोड़ो मत तोड़ो मत बोलो। तो वहाँ पे 4 भिखारी थे, अंधा रहता ना, अंधा ऐसे अंधे जैसे 4 भिखारी वहाँ पे खड़े थे उधर। वो अजमेर के स्टोरी लिखी है क्या? नहीं बता रहा हूँ आपको, औरंगजेब क्या, मैं इतिहास पढ़ा हूँ ना, मैं एग्जाम दिया उसका पूरा। तो फिर बाद में 4 भिखारी वहाँ पे तो आया, वो बोला आया मतलब भीख दे दो, अंधे को भीख दे दो। तो बोला सिपाही उन लोग को 4 को पकड़ो और 4 को गर्दन कलम करो, अल्लाह के नाम पे। बोला अल्लाह आना चाहिए, अगर तुमको अगर 1 दिन का टाइम देता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हारा आंख दे दी तो फिर मैं बाद में मैं तुमको नहीं मारूंगा। याद करो ऊपर, अल्लाह से याद करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, ऐसा ऐसा करके होगा। उतने में दूसरे दिन उसकी आंखें आ गई, 4 की, 4 के आगे आए। और वो वहां पे नमाज कर रहा था, अंदर जाके बोलता अल्लाह 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 कर रहा था ऐसे कि भाई जोर से बाहर से अल्लाह अल्लाह कर रहा है, आवाज दे रहा आवाज है कि वो बोलता मूर्ख, अल्लाह अल्लाह कभी बोलता नहीं कि मैं हूँ भगवान करके, वो खाली बोलता है कि हाँ मैं हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं आके तुमको आशीर्वाद दूँ, तो तुम्हारे कर्म से होगा। जो वो दिया उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई भगवान है। तो वो जितने भी वापस जितने तोड़े थे उसने, जितनी मस्जिदें तोड़ी थी सब तोड़ी थी, खटाखट सा वापस बना दी उसने। भगवान हाँ, और उसने एक ही बोला सिद्धांत में, क्योंकि जो बचपन से वो पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ाई भी बहुत किया था उसने एक ही सोचा कि मेरी जिंदगी है, मैं मेहनत की जिंदगी, मैं राजा जरूर हूँ पर राजा मजबूरी से बनाऊं। उसने लोगों का देखा नहीं गया कि उसका बाप है ना गलत सब पैसा लाता था, एंजॉयमेंट करता था, मुजरा करता था, ये करता था, वो रोकने के लिए नहीं सरजा उसका ऐसे सब चलता था ना। तो उसको देखा नहीं गया, वो आया सीधा राजगद्दी में आया और सीधा उसको बंद कर दिया। चलो तेरा मुजरा खत्म। अब मुजरा खत्म करने के बाद में फिर उसने क्या किया कि पूरा इंडिया के अंदर राज करना चालू किया कि ये राजा है ना, और उसका मतलब कुर्ता मतलब क्या होगा मालूम है, जैसे किसने अगर चोरी की तो उधर वो खुद गर्दन काटता था, इसलिए उसको कुर्ता बोलते हैं। अब किसने चोरी किया तो वो डर के हिसाब से लोग चोरी करना बंद कर दिए, तो उसका नाम औरंगजेब का कुर्ता लिख दिया। ऐसा हो गया, खतरनाक और भयंकर है ये बहुत। तो क्या हुआ मालूम है, उसके इधर अभी औरंगजेब अकेला तो राज नहीं कर सकता, अलग अलग स्टेट थे, तो अलग अलग स्टेट में मथुरा के अंदर, मथुरा में भी औरंगजेब का भी रास्ता। तो वहां पे क्या होगा, एक सेनापति था, क्या नाम, अच्छा अफजल खान करके नाम सुना ना, अफजल खान का? हाँ, स्टोरी वो था उधर। तो क्या वहां पे पंडित लोग है पूरे, सुना स्टोरी आपने? नहीं। तो पूरे पंडित लोग है वहां पे। अब पंडित लोग में क्या, वो जो पूजा करता था मंदिर के अंदर, मंदिर में पूजा करता था, तो उसकी बेटी है ना बहुत सुंदर थी, वो पुजारी की। हाँ, तो वहां पे वो पूजा करना था, तो उसकी बेटी जा रही थी, वो घोड़ा लेके आ रहा था अफजल खान, तो उसकी आंखों में देख लिया, बोलता अभी उसकी तो शादी हुई 15-20 शादी हुई, अब उसको देख लिया, बोलता गया राजा ने तुमको अफजल खान ने बुलाया, बोला क्यों? बोलता नहीं बुलाया तुमको, गया, बोलता तुम्हारी बेटी की शादी मेरे साथ करो। अरे बोला आप हिंदू, मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ और आप
नॉन वेजिटेरियन हो ऐसा, मुझे नहीं पता, तुम करता नहीं जरा सर कलम करके तेरी शादी करने का। अब वो बेचारा बोलता है तेरे को 15 दिन का टाइम देता हूँ, 15 दिन के अंदर सब तैयारी कर और शादी चाहिए। अभी बोला कैसा करूँ, बोला नहीं करना ही पड़ेगा बोलता है। अब वो दिन ब दिन नहीं औरंगजेब ने, अब औरंगजेब बेचारा ये अपना अफजल खान का, वो सेनापति था ना जो दूसरे स्टेट में मथुरा में वो काम करता था। पकड़ ठीक से कर, पप्पा अच्छा स्टोरी सुना रहे। फिर बाद में उसने क्या किया कि अफजल खान बोला 15 दिन के बाद मैं बारात लेके आऊंगा तेरे पास में। तो अभी उसका पंडित था, इधर भगवान को प्रे करता था, इधर का मेरी और बेटी इतनी सुंदर कि भाई वो देख घबरा जाएगा कोई भी, अभी हमको कोई बोलेगा तब भी डर जाएगा। बेचारा नदी के किनारे जाके बैठ गया, क्या करूं, मर जाऊं तो भी खराबी। फिर वापस आया, आने के बाद फिर उसको बेटी ने 3 दिन तो बताया नहीं बाप ने, क्या हुआ, बोला नहीं कुछ नहीं, बोला नहीं बताओ मेरे को क्या है, मुझे बताओ, तो कुछ बताती हूँ। उसकी नजर पड़ गई, हाँ शैतान की नजर पड़ हाँ, गई। बोलता रहा ऐसा है और ऐसा, बोला आप चिंता में जाओ, बोल दो शादी करूंगी, बोले अब बोल क्या हो जरा, बोला ऐसे तो आप मर जाओगे, मेरे को नहीं रखे तो भी मर जाओगे, ऐसे ही मर जाओगे, जाके बोल के आ जाओ, जो होगा देख लेंगे। बोला भगवान करेगा जो भी। बोला ठीक है। अब 5 दिन के बाद में 6 दिन के बाद में गया, तो क्या सोचा, बोला हाँ अंदर था ठीक है, मैं आपको शादी करने, मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए, और बेटी का आप 15 दिन में जो टाइम दे वो में आप लेके आ जाओ। बोला ठीक है। तो अभी वो रानी थी, वो क्या की कि औरंगजेब दिल्ली दरबार लगाता था, जितने भी पूरा इंडिया के अंदर उसने राज किया ना, तो उसने वो क्या करता, एक दिन फ्राइडे देता था, फ्राइडे नमाज करता था। उसके बाद है ना वो क्या करता था, सबके जेंट्स जितने भी गरीब थे उन लोग के लिए वो लाइन लगाता था, भाई कौन गरीब है, जैसे नहीं आज जो मस्जिद में बाहर जाते हैं फ्राइडे के दिन लोग सब बांटते हैं, वैसे वो क्या करता था, जैसे नमाज बाहर करता था और सबकी तकलीफें सुनता था खड़े होकर लाइन खड़े, और उसी दिन सबका कट करता था, सबका गर्दन शुक्रवार के दिन सुन के और तभी कट करते थे। सुनता था और कट करता सुनता था, गलतियां सुनता था, देखता था, हाँ सामने कट करता था। नमाज पढ़ के बाहर निकला वैसे उसके बाद हाथ से कट सबका गर्दन। खतरनाक हाँ। बहुत। तो वो खाली है ना, उसमें जालिम वो लेडीज लोग को कभी जिंदगी में नहीं देखता था। हाँ लेडीज उसको अगर लेडीज देखनी होती ना तो क्या करता था कि 10 पर्दा है, उसके बाद वो एक लेडीज आती थी अगर कुछ सुनाना तो 10 पर्दा के बाद वो उधर रहता था और लेडीज लोग वो बाजू, तो आवाज करती थी कि हमारा है, तो फिर उसको आदमी को पकड़ के मारता था सबको, किसका गर्दन काटता था, किसका क्या करता था। लेडीज को देख ही नहीं पाए कौन सी हाँ, लेडीज तो लेडीज अभी ये सोची वो बरोबर वो शुक्रवार को वो लड़की गई वहां पे देखने के लिए, मेरा ऐसा तो नंबर आएगी, मेरी सुनवाई होगी नहीं। उसने क्या किया कि जेंट्स का बाल कटाए और जेंट्स का रूप धारण किया, उसने टोपी वोपी लगाया, टोपी लगाने के बाद में वो गई अंदर वो, तो ऐसा हो गया, बोला झट से सैनिको उसको पकड़ो, उसको मालूम पड़ गया लड़की है, तुरंत मालूम पड़ गया। बोला नहीं अंदर था, मेरे को बात करनी है, बोले सैनिको पकड़ो और मेरे कैबिन में लेके आओ उसको, बोलता इस लड़की को। पर तुम ऐसा घोर अन्याय क्यों किया, मैं कभी किसी लड़की को नहीं देखता हूँ, फिर भी पीछे ऐसे उल्टा खड़ा रहा और उसको ऐसा करके बात, तुम्हारा सर कलम करूंगा, सर को कलम करूंगा बोलता मैं। हाँ तो बोलता अरे अंदर ऐसा है, क्योंकि आप मेरी बात सुनोगे नहीं, इतना पर्दे में आवाज़ आएगी नहीं, इसलिए मैं आपके ये भेष बन के आई, तो क्या तकलीफ है। बोला है ना अब आपके जो सेनापति है, हम लोग ब्राह्मण लोग हैं और आपके सेनापति है, मुझे बोलता है मेरे को शादी करना, ये करना वो करना, ऐसा सब मुझे बोल रहा है और मैं कैसे करूँगा। बोलता है मेरे पिताजी की पूरी इज्जत है, जो गाँव का मथुरा का जो मेन लीडर है, जो ब्राह्मण है, हम आज हमारी इज्जत क्या रहेगी आगे जाके, हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोला ठीक है एक काम करो, शादी की बारात कभी है, बोला उस दिन तारीख बताए गए, ये तारीख को शादी है, फ्राइडे को शादी, ये तारीख को बारात लेके आएगा। अभी इधर तो ये साला है खाना पीना खा के मस्त मस्ती, आज तुम्हें शादी होने वाली और 8 फुट हाइट 7 फुट हाइट उसका, में चौड़े रहते थे और ऐसा दिखता था ना ऐसा पूरा, और आजू बाजू है सैनिक वैनिक। अभी उधर शादी की तैयारी है, भाई साहब बारात ले लेके निकले और इधर शादी की तैयारी। अब इधर भिखारी लोग ने भीख मांगने वाले, ये मांगने वाले, वो सब उधर सब जमा हो गए। तो खाना सबके लिए, सब भिखारियों को खाना दे दो, सब भिखारी को दो, इसको दो, उसको दो, उसको। अभी शादी के लिए आया तो अभी उसको लगा कि बोल तो दिया, लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी मुस्लिम है, क्या मालूम आएंगे कि नहीं आएंगे। अब उसका तो दिल में ऐसा सा हो लगा,
फिर भी कुछ बराबर बोला उसका नहीं। ये सब बहुत फिर भी उसने निकाह, वो काजी को बुलाया उसने, और काजी ने पूरी तैयारी की, उसको रेडी किया, तैयार किया, वहाँ पे खड़ा कर दिया उसको। अब खड़ा करने के बाद ये भी ऑरेंज अभी 7 फुट लंबा, फर्स्ट क्लास, अपना भिखारी का कपड़े वपड़े फटे हुए, और आया। वो देखना चाहता था, क्योंकि कोई भी चीज वो देखे बगैर उसके बाद ही काम करता था। अगर किसी का सुनना है वो क्या करता, सुनता था, उसके बाद पहले पूरा प्रूफ चाहिए था उसको। अब गया भिखारी आया, अरे किसकी शादी पूछ रहा है। बोला अरे यहाँ की सेनापति है बहुत बड़ा, और पंडित की लड़की की शादी है। उतना कान में आ गया उसको। अब ये भाई साहब बारात लेके यहाँ टच हुआ और उधर वो जाना लगा। उतने में बोलता रहे भिखारी कौन है, इसे बाहर भगाओ, ये जबरदस्ती अंदर घुस रहे। अरे भिखारी को बाहर भगाओ, भिखारी भाग हुआ, भिखारी को बाहर भगाए ना, ऐसे जैसे हुआ फट से उसने सब निकाला अपना, और जितने भी सैनिक है सब वापस आए। और अरे अंधा था आप, बोला मेरे राज्य के अंदर हिंदू या मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके लिए पूरा सामान्य, नहीं अंधा माफ करो, ऐसा आया, सीधा गर्दन काट दिया और खत्म कर दिया, तुरंत खत्म कर दिया, और उसको न्याय दे दिया। बताओ, अच्छा लड़की खुश हुई इज्जत बच गई। मथुरा की सबसे मेन राजा है, मतलब पंडित था, उसकी बेटी थी। कितना नाम है अभी तक वहाँ पे, नाम होएगा। और वो इतिहास में नाम उसने एक लिख के दिया, आप इतिहास में पढ़ोगे ना, उसने लिख के लिया कि मेरे को प्रजा की कोई भी पैसे मांगते चाहिए नहीं मुझे। वो अकेले बैठ के क्या करता था, मतलब स्वेटर बनाता था, अकेले बैठ के स्वेटर बनाता था। हाँ, तो वो स्वेटर बेचता था, उसके पैसे इकट्ठा करता था। उसके पैसे इकट्ठा करने के बाद क्या करता था कि वो किसको बता रहे थे कि मैं जमीन में सो रहा हूँ, वो पूरा महल के अंदर जाता था और जमीन में सोता था। उसके मन में ही कुछ अजीब, बस वो पहले से अलग टाइप का था। वो नीचे सोता था, चटाई बिछा के सोता था, और उसने लिख के गया वसीयत में कि मैं अगर जो गुनाह करेगा मुस्लिम के अंदर, अगर मेरे को अगर ऐसे इस टाइप से तुम लोगों ने अगर कभी मेरे को डाला तो उसका गुनाह खुद होगा। ये जो मेरे पैसे है उसी से कफन खरीद के मुझे दफनाया जाए, और मुझे कोई मकबरा नहीं बनाया जाए, मुझे जैसा है वैसा ये कराया जाए। हाँ, मेरा नाम नहीं चाहिए बोलते। इसलिए उसका नाम का इतना। और कुर राजा क्यों बोला मालूम, क्योंकि वो उसी टाइम दंड देता, उसका एक ही था तलवार मारना, तुरंत का तुरंत काट दो, खत्म कर दो, इसलिए डर दहशत देखो हो गया था पूरा। वेजिटेरियन था, नॉन वेज बिल्कुल नहीं चाहिए, लड़की बिल्कुल सुननी चाहिए, कोई भी बाजू में आएगी तो उसको पहले वो भगा देता पूरा। उसके लिए अलग उसने एक सेना रखी थी लेडीज के लिए। हाँ, कितना अच्छा राजा था तब तो उसकी वाइफ नहीं थी, तो फिर उसके बाद उसके वाइफ से तो अकबर पैदा हुआ, तो फिर वो जो स्मार्ट वाइफ, तो शादी तो होगी ना, और उसके अलावा कोई उसको नहीं चाहिए था कोई ऐसा। मतलब ठरकी नहीं था। अकबर, फिर हुमायूं, ये सब थे ना। हुमायूं का मकबरा सबका है। इसका नहीं रहेगा, बाकी सबका रहेगा। इसका भी होएगा। इसने नहीं बोला तो लिखा ना, शास्त्र में लिख के गया, वो बोला अगर करा वो अल्लाह तुमको बख्शेगा नहीं, ऐसा करके सब वो वर्ड लिख के गया। अगर मेरा बनाया तो अल्लाह तुमको बख्शेगा नहीं, और मेरे ही पैसे से मेरा कफन बनाया जाए, जो ऊन बना था। क्यों, मज़ा आया आपको भी स्टोरी सुन के? तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा रेसिपी और ये स्टोरी दोनों पसंद आया हो। तो रेसिपी के लिए लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए बाय बाय। और स्टोरी के लिए तो प्लीज़ आज तो बनता ही है, एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।